औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम KPK के जितने भी अज़ला हैं, इन तमाम अज़ला से जितने भी अहले शौक़ हैं, दोस्तों, अपने आबाई गांव बरसीन तहसील हवेलियाँ का ये बड़ा मशहूर कस्बा, ये दोनों गांव बरसीन और बांडी, ये दोनों आमने सामने हैं। तो दोस्तों, इस गांव में मेरी बचपन की कुछ यादें भी हैं, बल्कि बहुत सारी यादें हैं। मैं इस वक्त ये सुजरा में जिस डेरे पे बैठा हुआ हूँ, मेरे बड़े भाई, मेरे बचपन के दोस्त काजी मोहम्मद आसफ मरहूम, मैं इस वक्त उनके डेरे पे हूँ, उस हुजरे में हूँ जिसमें हमारे बचपन के अयाम गुजरे हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं गुज़श्ता जुमा से मेरा फुफीज़ाद भाई इसका इंतकाल हुआ, तो उसके लिए मुझे गुजरात से यहाँ आना पड़ा। अल्लाह पाक उसकी गरीक़ रहमत करे। तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्टेटस दिया था अपनी वाल पे कि अपने गांव से आपको कबूतरों का शौक़ करवाने जा रहा हूँ। मेरी दाईं तरफ ये मेरे भतीजा भी हैं, काजी अवैस, और इसी तरह मेरी बाईं जानाब आप देख रहे हैं इसी बरसीन कस्बा से तल्लक वकार, और निक नेम जो है इसका मुंशी। क्लोज करके दस वैसे कबूतरें क्लोज कर, फिर वैसा क्लोज कर, फिर मेरे थे। Rasem izurano, जिससे इस समय पैदा जुड़ने में सजा से सही है अच्छा क्लोज करो सारा सेल जुड़ा ना ये तो दोस्तों, अब मैं उसी सिलसिला में गुज़श्ता जुमा से अपने हवाई इलाका में हूँ। तो दोस्तों, मेरी बचपन की बहुत सारी यादें इस डेरा से, इस इलाका से वाबस्ता हैं। आप देख रहे हैं कि हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ बतदरीज पंजाब से होते होते पूरे पाकिस्तान में
फिर इसी तरह बैरून ममालिक अब आप अमेरिका चले जाएँ, डेनमार्क चले जाएँ, गल्फ स्टेट में चले जाएँ, सऊदी अरब में चले जाएँ, ये खुशबू जो है हाई फ्लाइंग पिजन की अब इसने शमाली इलाका जात का भी रुख किया है। जी जितने इलाके हैं हरीपुर, अवेलियाँ, एबटाबाद, आगे आप मानसरा में चले जाएँ, तो अब आपको यहाँ ये असील कबूतरों का शौक़ जो है वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये मेरी बाईं जानब आप देख रहे हैं वकार और मुंशी, नेक नेम इसका मुंशी है। इससे ज़्यादा शौक़ और क्रेज़ है। बचपन में मुझे याद है कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो एक कुआं जिसे हम कमेल पंजाबी में आप कहते हैं, वहाँ ये जिस जगह पे ये कोट छोटा सा कमरा आपको इसके आगे बिल्कुल दाने पे तो एक कुआं हुआ करता था छोटा सा, उसमें हमने कबूतर रखे हुए थे, मगर वो असील दूसरे कबूतर थे, सराजी कबूतर आप जिन्हें कहते हैं। उन्हें उड़ाते वो खेतों में चले जाते अपना दाना पानी लेके, फिर वो वापस आ जाते। अब बतदरीज कुछ अर्सा से आप देख रहे हैं कि हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़, असील कबूतरों का जिन्हें सिंध में आप ग्रेबाज कबूतर भी कहते हैं, इन कबूतरों का शौक़ इन शुमाली इलाका जात में भी बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है। और मैं अपने इलाके की अगर बात करूं तो गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको, मेरा तायाज़ाद भाई है उबैदुर्रहमान, उनके कबूतरों की कुछ चंद झलक आपको दिखाई थी। तो आइए दोस्तों, मेरे पास वक्त था, हमारे उस भाई की सोम का ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं फारग हुआ, तो आज मैं अपने उस भाई के उन यादों को, उसकी यादें ताज़ा करते हुए, ये सब मेरे भतीजे मेरे सामने, और मुझे इसी तरह लग रहा है कि वो भाई हमारा हमें देख रहा है, हमें बैठा हुआ है। अल्लाह पाक उसकी गरीक रहमत करें। बहुत प्यारा वक्त गुजरा है, और मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त का एहसास है कि मैं जब भी आया हूँ मेरी कोशिश की है कि मैं अपने इन भतीजों से मिल के जाऊँ, इन्हें देख के जाऊँ, इनका हाल अहवाल लूँ। यानी आओ दोस्तों, हर एक शख्स ने दुनिया से जाना है, मगर मैं समझता हूँ कि हमारे उस भाई ने कोई ऐसे नकूश छोड़े हैं कि जिनको मैं कभी तामर्ग ता क़यामत मैं उन्हें नहीं भुला सकता। अल्लाह पाक मेरे इन भतीजों को आसानियाँ अता फरमाए, अल्लाह पाक इन्हें आपस में इत्तफाक और इताअत नसीब फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हसद इतनी बुरी बला है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन भतीजों को हसद जैसी इस बीमारी से महफूज रखे। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने भतीजा को कहूँगा, ये हमें भी इसके जो अबू हैं वो हमसे उम्र में बड़े हैं, काजी मोहम्मद नसीम, तो ये उनका बरखुरदार है। मैंने आगे थोड़ी देर पहले पूछा, मैंने कहा आपने भी कबूतर रखे हुए हैं? तो कहता है चाचा जी मैंने रखे हुए थे, आप नहीं रखे हुए। चलो इसका शौक़ करवाओ ना कबूतर का। चल ये पकड़ तुम एक लो। तो आइए दोस्तों, मैं पहले कबूतर का शौक़ मैं आपको ख़ुद करवा रहा हूँ। अब ये आप देखें, ये पहला कबूतर आप इसको देख रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता है कि आपने असेसमेंट करनी है इसकी कि ये कौन सी नस्ल है। मैं इसकी आँख को भी दिखाऊंगा, इसका रंग ढंग आप देखें। अब आप इसकी आँख देखें ना, उठते 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 हो ना। थोड़ा सा जूम करके ना, हल्का सा जूम करो। खैर इधर क्या ना कबूतर में क्या इसका कुंडा देखें। अब कलर में ये जिस तरह चीनी कबूतर होते हैं इस तरह का इसका कलर आ रहा है। कुंडा भी अच्छा है इसका कुंडा पूरा था, पूरा। ये इस कबूतर का आपने शौक किया, इसकी एक दफ़ा आप आँख देखें, आँख इसकी देखने वाली आँख है, और ये बना हुआ लग रहा है कबूतर है क्रास है ना, क्रास।
और इस तरह ये मुंशी के हाथ में भी एक कबूतर है। मैं मुंशी से कहूँगा कि मुंशी आप कबूतर का शौक करवा ना ना जो पहले कबूतर दसना है जुटा है कबूतर का मुँह करना मुँह कर। अब इस कबूतर को देखें दोस्तों, इसकी सुरख आँख है, सलारों जैसा इसका कलर है, सलारे कबूतरों जैसा। ना ना नो रमान मुंशी। ये अब दूसरा कबूतर है जी मुंशी का। ये कबूतर अगर आप देखें तो आपको कलेक्शन के हवाले से आप लोग देख रहे होंगे, कल मैंने आपको एबटाबाद से एक लड़का है बिलाल अवान, वहाँ से उसकी कलेक्शन दिखाई थी, बड़ी अच्छी कलेक्शन थी। और उसमें खसूसी तौर पे मेरे एक बड़े प्यार करने वाले बड़े अच्छे दोस्त लाला मूसा से फैसल कमार, उसके यहाँ से आए कबूतर। उन्होंने कुछ चंद कबूतर दिखाए, गोल्डन कबूतर था, काले मुँह वाले कबूतर थे, बड़े अच्छे कबूतर। तो ये मुंशी की कलेक्शन भी आप देख रहे हैं। देखने में अब ये इनके गुण जो हैं मुंशी को पता होंगे कि क्या करते हैं। मुंशी उड़ते भी हैं, इनके बच्चे उड़ते हैं, हाँ, इसके बच्चे उड़ते भी हैं, बच्चे भी उड़ते हैं, खुद भी उड़ते हैं, लेकिन अभी ये इनको नहीं उड़ा रहा। अब इनको जोड़ों में है, जोड़ों में है, इनके बच्चे उड़ते हैं। बच्चे उड़ते हैं। आपने टेस्ट किया है उन्हें? टेस्ट किया है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ उड़ाते हो या कहीं नहीं, यहाँ भी उड़ाता हूँ। कोई भांजे मांग बैठे तो कराची में एक मेरा भांजा है शायद, अच्छा उसको भेजता हूँ, वो उड़ाता है। अच्छा अच्छा तो इधर भी जो भी उड़ाता हूँ इंशाल्लाह अच्छी परवाह करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो आप तो टाइम दे पाते हो यार अपनी मसरूफियात से? बस ये तो शौक है, इसको तो टाइम देना ये पड़ता आपकी है। बड़ी टफ लाइफ है, आपने भैंसें गायें भी रखी हुई बस हैं इनको और लाजमी मैं मामूलात। टाइम देता हूँ, अच्छा इनको देता हूँ, क्योंकि ये शौक मेरी पुरानी है, बचपन से यही की है। अच्छा। ये आपके जो बदरुमान लाला, हाँ बड़ा भाई है मेरा। आपके भाई हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा हाँ जी, वो उस्ताद हैं, उन्हीं से बस जो कुछ सीखा है फिर आगे रखे हैं कबूतर। इंशाल्लाह अच्छे अच्छे दाने भी रखे हुए हैं। ये तो दोस्तों इनको कुछ 4-5 कबूतर हैं, इनका घर ज़रा ऊपर है। तो मैंने इससे खुद रिक्वेस्ट की कि कबूतर लाओ, हम खुद जो है उन कबूतरों का शौक। अब ये इस कबूतर को आप देखें, ये सुरख में आँख में है ये कबूतर। मैं आपको इसकी आँख भी दिखाता हूँ, इसकी वजह कटा देखें आप। इधर आओ, इधर इस पास है क्या कबूतर अगो आठ जरा ऐसा अगो आठ। हाँ इतने 10 ऐसा जूम कर हल्का जब इतने ना 8 मेरे यहाँ मेरे हथे उत्ते रख के ना 8 ऐसा हम जूम कर हल्का जब थोड़े करके ना जूम। इसका कुंडा देखें, अल्लाह अकबर कबीरा। कुंडा भी इसका बड़ा अच्छा कुंडा है इस कबूतर का। मुंशी इस वजह बच्चे उड़ते ने बिल्कुल जी। अच्छा। इस नाल मादी किहड़ी लाई दी ने? मादी इसने टेडी क्रॉस विच टैडी क्रास है जिस नाल मादी लगी दी है। ये सुरख अख का कबूतर तो इस नाल टैडी मादी लगी दी है। बहुत बच्चा उड़ाने। अच्छा। ये दोस्तों इसके बगल के पर आप देखें, इसका कुंडा देखें, दुम देखें इसकी। इसी तरह ये दूसरा कुंडा इसका देखें। पंजे देखें इसके। इसी तरह ये आगे एक और कबूतर है, ये आप मोतियों वाले कबूतर हैं, सियालकोटी स्टाफ है ये। ये अगर आप देखें इस कबूतर की बनतर को देखें, ये मोतियों वाले कबूतर हैं, सियालकोटी कबूतर हैं, चूहों में भी होते हैं, आम मोतियों वाले कबूतर भी। कोल होके 10 तरह कबूतर सही तरह दस है। तो फिल्म शामी देख से थोड़ा मजा आसी। हाँ तो अगो आटा वैस अगो तो आट। तो दोस्तों ये मोतियों वाली ब्रीड है। ये अगर आप देखें तो आप बता दीजिए, देख भी रहे हैं इसकी शक्ल शुबात, इसके गले का कलर, इसकी बनतर, इसके दम में जो मिसापन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सियालकोटी कबूतरों में, उन मोतियों वाले कबूतरों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। बड़ा अच्छा इसका जिस्म जो है मुझे बड़ा, इससे ये मादा है नर है, इस नर का जिस्म मुझे बड़ा पसंद आया। इसका जिस्म अगर आप देखें तो बड़ा स्लिम जिस्म है, इस पर पर ज़्यादा हैं, बाल ज़्यादा हैं, जिस्म इसका इतना छोटा जिस्म है और पर जो है परों से भरा हुआ है, परेल जिसे आप कहते हैं। तो ये इस नर का भी आप, ये मोतियों वाला नर है,
थे ना मेरे ऐसे तो रेस्ट कर रहे थे रख टले ना उसने फिर अल्लाह नहीं कुंदा आप इसका देखें कुंदा भी आपको जाहिर है ये ब्रीडिंग में है ज़रा जानवर कुंदा देखें आप इसके परों की चौड़ाई लंबाई ये देखें इसकी आखिरी 3 कड़ियाँ जो हैं उनको देखें ज़रा दुम को देखें इस तरह पंजे देखें इसके अब इसके बाद एक नर जो है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ फिर इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त लेंगे जोर की नमाज का भी वक्त है और ये कबूतर जो है जिस वक्त ये मुंशी कबूतर लाया है इन कबूतरों में तो मुझे जो कबूतर अच्छा लगा है इन कबूतरों में वो ये कबूतर है इस कबूतर को आप देखें अब ये मुंशी भी सियालकोटी है हाँ जी ये क्रास ही है सिलकोटी ज़्यादा सिलकोटी आता है हाँ ये भी अब क्रास में बना हुआ कबूतर है इसका जिस्म इस कबूतर की वज़ाकत आप देखें मुझे ये कबूतर बड़ा पसंद आया इन सारे ही अच्छे हैं मगर ये कबूतर जो है मुझे ज़्यादा पसंद आया है किसे कॉल नहीं ये किसे को ज्यादा को पता करो ज्यादा करो थी ओके पैर निकला अखनी से मेरा ऐसन कॉल है पूरा कान इसमें होते हैं ना कुंडा देखें इसका भी कुंडा अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू देखा रहा मुंशी ऐसे सारा नमो है ऊपर अब ये इन चारों कबूतरों का मैंने आपको शौक करवाया है ये वकार और मुंशी इसी के ये कबूतर हैं और ये कह रहा है कि इसकी लेबॉर्ट्री में ये टेस्ट किए हुए कबूतर हैं इसके ऑल परफार्मर कबूतर हैं इनकी आगे जादोलार जो है ज़ाहिर है आप उड़ाने का ही काम है आपका उड़ाने का शौक़ है कबूतरों का तो ये सारे कबूतर जो हैं मुंशी कह रहे हैं उन्होंने ये सारे कबूतर उसकी मंशा जो है वो पूरी करते हैं परवाज़ में भी अच्छे हैं सियान में भी अच्छे हैं तो दोस्तों मुझे बड़ी उम्मीद है कि लाला जी का आज का ये सेगमेंट मेरी कुछ बचपन की यहाँ यादें भी ताज़ा हुई उस दिन मैंने स्टेटस भी दिया था कि अपनी कुछ बचपन की यादें ताज़ा करने जा रहा हूँ तो वही वक्त पुराना वक्त याद आ रहा है हम छोटे छोटे हुआ करते थे इस हुजरे में आके खेलना एक नीचे हमारी एक बैठक होती थी वो अब गिर चुकी है तो वहाँ ज़्यादातर हम बैठते थे तो मैं मुंशी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने आप लोगों की तशनगी पूरी की आप लोगों के इन पहाड़ों में भी अब ये अगर थोड़ी सी वजह का मेरा कैमरा मैन आपको इस इलाके का व्यू दिखाए उठे करना कैमरा ना उठो बंडी करो उठे तो ये एक प्याला नुमा सा इलाका है ये जितना भी इलाका है हवेलियाँ से जो ही आप ऊपर आते हैं शहर सजीकोट के लिए तो आप बंडी बरसीन इसी तरह आगे फिर छोटी छोटी बस्तियाँ हैं उनसे गुजर के आप चैट सजीकोट जाते हैं और ये वही रोड है जिस रोड पे आगे जो अमरेला आबशार है इसी रोड पे आके जाके चैट सजीकोट इसी रोड पे इस्तेमाल करते हैं लोग उसके विजिट के लिए तो इन इलाकों में बस के ना हुआ तो इन इलाकों में दोस्तों मैं समझता हूँ कि बैरी बाज उस दिन भी मैंने आपको दिखाया मेरा बड़ा भाई है उबैद रहमान लाला निक नेम उसका लाला बड़ा के नाम से उसे ज़्यादा लोग जानते हैं तो वो कबूतरों के पास बैठ के उन्हें दाना पानी उनका देता है क्योंकि अगर ना हो तो शिकरा इस छोटी बैरी जो होती है वो अक्सर यहाँ उसकी मार रहती है नहीं आओ
मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज पहाड़ों से आपको ये, और अक्सर मेरा नोमी भाई जो है गुजरात से अगर मुझे देख रहा है तो अक्सर वो पहाड़ों वालों का तज़किरा करता है। मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे पूछता है लाला जी कि पहाड़ों वाले कबूतरों का क्या हाल है। तो ये पहाड़ों वाले कबूतर आप देख लो नोमी भाई, मेरा ख्याल है इनकी सिलेक्शन आपने देख ली होगी कि बड़े शानदार कबूतर हैं ये। नाल मेरी बुती दे भी लाइयां बाहर बचो कितने भी उड़ान हो, उड़ान असां भी रान चाह के कबूतर उठे ओए इस बंदी की बुती दे ना लाइयां में बंदी बंदी लगती सारे ना बेचो ना सारे ना बंदे लगो किधर आना, चलो है। इसी तरह दोस्तों आम पंजाब में जिस तरह आप देखते हैं डेरों पे अगर आप जाएं तो आपको मल्टी शौक देखने को मिलता है, घोड़ों का, मुर्गों का, कुत्तों का। तो ये मेरा, ये देखो जी, ये काजी कलीम का बेटा है तो छोटा, उसके पास ये गुलटेर नस्ल है, क्वाट की बड़ी मशहूर नस्ल। ये मादा है, फीमेल है। काले पे मिला काले को दे जूम कर लगा कहते ना, जूम कर इधर आओ, बड़ो बारो चल बात आने इधर। तो इंशाल्लाह दोस्तों मेरी हो सकता है कल या परसों रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए वापसी हो। तो वहाँ से उस्ताद डॉक्टर मलक इखलाक उनके शागिर्द हैं, उनके यहाँ मैंने जाना है। तो आप दोस्तों ने, मुझे बड़ी कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको ये आज कबूतर भी पसंद आए होंगे। लाला जी के लिए दुआ करनी है। आप जहाँ जहाँ भी हैं अल्लाह पाक मेरे दोस्तों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने वाला बनाए, अपनी दुआओं में याद रखा करें। लाला जी अपने आबाई इलाका बाड़ी बरसीन से आप दोस्तों की दुआओं के साथ आपसे रुखसत चाहेंगे। अल्लाह एक मिठाई मुंशी से फोटो बनानी है।